मंदिरों, मस्जिदों में, गिरजाघरों में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बात कर रहे हैं और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। बीमारियां नई नई आ रही हैं, तकलीफें नई नई बढ़ रही हैं, बेरोजगार नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जीवन कठिन से कठिन होता जा रहा है और आप परमात्मा की बात कर रहे हैं। उन साधुओं ने मेरे ऊपर काम किया, उस समय मुझे पता नहीं चला। हमेशा शिकायत करता था, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ये क्या किया, और वो करता रहा तो आज मैं इस स्थिति में बैठा हूँ। अगर वो नहीं करता था तो मैं आज इस स्थिति में नहीं होता था। इसीलिए कहते हैं कि समर्पण बड़ी चीज है। आप सिर्फ अपने वर्तमान को देख रहे हो और आप वर्तमान की बात कर रहे हो या थोड़ी पास्ट की कर रहे हो, लेकिन जब मैं आपके शरीर में जाता हूं तो उसमें तीनों दिखते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और फ्यूचर में कहीं कोई गड़बड़ होने वाली है, बहुत बड़ी होने वाली है, मैं वो छोड़ देता हूँ, फ्यूचर को संभालना शुरू करता हूँ। उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता उस समय, क्योंकि वो जो चीज़ आने वाली है या आ रही है वो आपके लिए खतरनाक है, उनको मैं मोस्टली इग्नोर नहीं करता। उस समय जितना हो सकता है आने वाले इंसिडेंट को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता है। मैं हूँ या दूसरा कोई साधु हो, वो करेगा ही करेगा। उस समय वो तुम्हारे नी को नहीं देखेगा, कमर को नहीं देखेगा, वो सब छोड़ देगा और वो जो आने वाला इंसिडेंट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो फ्यूचर में जो इंसिडेंट्स होने वाले हैं उन पे भी उसकी ध्यान रहता है, उस पे भी उसकी नजर रहती है। ये सारी चीजें जब आपके शरीर में भीतर जाओ तो पता चलता है। उस समय बहुत सारी चीजें आपके शरीर के भीतर ऐसी होती हैं जो बहुत डेंजरस होती हैं। उनको इग्नोर करके हम नी और आपके पैरों पे या आपकी बताई हुई व्यवस्थाओं पे उस समय आप जो बोलते हैं वो सब छोड़ देते हैं और दूसरा ही काम करते हैं हम लोग। तो वो भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि अगर कुछ ऐसा है जो घटना घटित होने वाली है और उसको देख लिया जाए तो फिर उसको छोड़ा कैसे जाए। हमारे धर्म में कहा गया है एक साधु के पास जाना एक मंदिर में जाने से ज्यादा बेहतर है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मंदिर में जाने का फल आपको थोड़े समय के बाद मिलता है, साधु के पास जाने का फल तुरंत मिलता है, साधु तुरंत देता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप लोग आधुनिक युग के हैं, आपकी सोच भी आधुनिक हो सकती है, लेकिन हमारा अध्यात्म, इसको मैंने अनुभव किया है अध्यात्म को। और जब उन साधुओं ने मेरे ऊपर काम किया उस समय मुझे पता नहीं चला। उस समय मैं उनसे लड़ता झगड़ता था, हमेशा शिकायत करता था, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ये क्या किया। लड़ता झगड़ता था उनसे, छोड़ा नहीं अपने गुरु भगवान को तो, लेकिन एक शिकायत रहती थी जैसे आपके बच्चों की आपके प्रति रहती है। लेकिन जब मैं उस स्थिति में आया, जब मैंने अपने साधकों पे काम करना शुरू किया, मेरी पॉलिसीज बिल्कुल वैसी थी जैसी उसकी थी। मुझे समझ आया वो चीज उसने क्यों की और उस समय मेरे आंखों में आंसू आ गए कि वो जो कर रहा था वो बेहतर था और मैं उसके ऊपर उंगली उठाता रहा। वो जो कर रहा था वो बेहतरीन था, उससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता था, और मैं उंगली उठाता रहा और वो करता रहा और वो करता रहा। तो आज मैं इस स्थिति में बैठा हूँ। अगर वो नहीं करता था तो मैं आज इस स्थिति में नहीं होता था। इसीलिए कहते हैं कि समर्पण बड़ी चीज है। आप अपने जीवन की गाड़ी को अपने हिसाब से चलाओ, ठीक है, लेकिन अगर अपने जीवन की गाड़ी को अपने सीनियर के हिसाब से अगर आप चलाते हो तो ज्यादा सुरक्षित है। ये चीज मैंने अनुभव की है अपने सीनियर्स के साथ में। मैंने अपने जीवन की गाड़ी को उनके साथ में चला है। भले ही उनके ऊपर मैं उंगलियां उठाता रहा, भले ही मैं उनसे कहता रहा ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वह क्यों, लेकिन उसका परिणाम जब मुझे मिला तो बेहतरीन था। रास्ते कितने भी कठिन हो लेकिन मंजिल बेहतरीन होनी चाहिए। अगर तुम्हें रास्ते सरल चाहिए तो फिर मंजिल की बात मत करना। तुम्हारे लिए रास्ते महत्वपूर्ण है या मंजिल महत्वपूर्ण? अगर तुम्हारे लिए मंजिल महत्वपूर्ण है तो रास्तों से कंप्रोमाइज मत करो। उनकी जो कष्ट, उनकी जो पीड़ा है वो सह लो। मंजिल पे जाके तुम्हें उसका सब पूरा आपको पेमेंट हो जाएगा, उससे हजारों गुना ज्यादा मिलेगा आपको। वो जो मंजिल में जाने के बाद जो आपको अनुभूति होगी, जो आप फील करोगे, आप रास्तों की पीड़ा भूल जाओगे। मेरे साथ बिल्कुल वैसा हुआ।
रास्ते बहुत कठिन थे, बहुत कठिन मतलब भयानक थे। शिकायत तो होगी, जब रास्ते इतने भयानक हो तो शिकायत तो होगी कि इतना सीनियर, इतना पावरफुल मेरे साथ जुड़ा है और जीवन इतना कठिन है और इतना पीड़ा से भरा है। शिकायत तो होगी कि फिर समर्थ का क्या फायदा, अगर इतनी ही पीड़ा और इतनी ही कष्ट होना है तो समर्थ का फायदा क्या। फिर उसने कभी जवाब नहीं दिया, उसने कभी समझाने की कोशिश नहीं की। और मेरी मोहब्बत भी ऐसी थी कि छोड़ नहीं पाया, वो पीड़ा सहता चला गया और वो रास्ते तय करता चला गया। और एक दिन जब मंजिल तक पहुंचा तो जो रास्ते में जो पीड़ा हुई या जो तकलीफ हुई सारा भूल गया। मंजिल इतनी सुंदर थी, इतनी बेहतरीन थी कि मैं सब भूल गया। उस मंजिल की क्या कहूँ, वो अपने आप में अद्वितीय थी, बेमिसाल थी। जो उसने मुझे दिया वो बेहतरीन था। एक्चुअल क्या हुआ, अध्यात्म में जब मैं प्रवेश किया तो एक मेरा परिचित का था, उसने बोला कि मैं जंगल में था पहाड़ों पे और बहुत बारिश हो रही थी और इतनी तेज बारिश हो रही थी और इतनी बिजली चमक रही थी कि मैं डर गया। मैं डरा हुआ था, क्या होगा आज, प्रलय ही ना आ जाए, आज इतनी बारिश और इतनी बिजली चमक रही। मैं बहुत डरा हुआ था। और उसी समय गुरु भगवान प्रकट हुए और मुझे देख के हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने देवता का आवाहन किया। उस लड़के को कुछ नहीं दिख रहा, गुरु भगवान ने देवता का आवाहन किया और बोले जो देवता खूब ही सुंदर आए रे। उनका कहने का मतलब था ये देवता बहुत सुंदर है। उसके बाद जो शक्तिपात किया उसके शरीर में, तो वो जो लड़का 1 मिनट 2 मिनट पहले डर रहा था, उसने मुझसे जो बात कही, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये रोए खड़े हो गए मेरे। बोले उस समय जब शक्तिपात हुआ मुझे ऐसा लगा इस आकाश के ऊपर पैर रख के पूरे ब्रह्मांड को ऐसा लग रहा था दोनों हाथ के बीच में रख के मसल डालूं। आकाश के ऊपर पैर रख के इस ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को दोनों हाथ में रख के मसल के पूरा मसल डालूं, ऐसा लग रहा था मुझे। शायद आप लोगों के अंदर कभी ये विचार ना आया होगा कि दोनों हाथ के बीच में ब्रह्मांड को रख के आप मसल डालो, आकाश के ऊपर पैर रखो। उसने जब बोला तो मेरे को ऐसे कुछ हुआ, मुझे लगा कि अनुभूति कैसी होती होगी जब इसके बताने से मेरे अंदर ये हो रहा है, तो जब होगा तो कैसा लगेगा। और मैंने वो संन्यास लिया। हम जीवन में बहुत कुछ करके आते हैं और हमारे कर्म और हमारे प्रारब्ध, उसके बाद हमारे जीवन में मुक्ति, कम से कम मुक्ति छोड़ दीजिए, परमात्मा छोड़ दीजिए, लेकिन जीवन इतना तो बेहतर हो कि हम जीवन जी सके, साधारण जीवन जी सके। मुक्ति बहुत बड़ी बात है, परमात्मा को पा लेना बहुत ऊंची बात है। वो मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि जीवन इतने ज्यादा अस्त व्यस्त है कि परमात्मा अभी बड़ी दूर है। अभी मामला कठिन है, परमात्मा की बात करना आपसे बेईमानी है। आपके शरीर में पीड़ा है, आपके जीवन में इतना अस्त व्यस्त जीवन है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, उसमें मैं परमात्मा की बात कैसे करूं। जब तुम नॉर्मल हो जाओगे, जब तुम साधारण हो जाओगे, तब तुमसे परमात्मा की बात करूंगा तो कुछ फायदा है। उसके पहले कोई मतलब नहीं है। परमात्मा की बात करने का बेईमानी है क्योंकि मैं कर तो लूंगा, लेकिन आपकी परेशानियों के जो जाल हैं वो आपको छोड़ेंगे परमात्मा तक जाने के लिए। वो तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां आई हैं वो तुम्हें बुरी तरह से लपेट चुकी है, तुम्हें फंदों में फंसा चुकी है। तुम अभी कैसे निकलोगे उससे। परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें सुसज्ज होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को उस स्थिति में लाना पड़ेगा। बड़ी तैयारियां करनी पड़ेंगी तुम्हें परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि तुम उसके बिल्कुल विपरीत आ चुके हो। वो यात्रा करने के पहले तुम्हें सुसज्ज करना पड़ेगा। और ज्यादातर लोग मंदिरों, मस्जिदों में, गिरजाघरों में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बात कर रहे हैं और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, बीमारियां नई नई आ रही हैं, तकलीफें नई नई बढ़ रही हैं, बेरोजगार नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जीवन कठिन से कठिन होता जा रहा है और आप परमात्मा की बात कर रहे हो। ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसको मैं मूर्खता कह सकता हूँ। इसको मैं बिल्कुल वैसा कहूँ कि एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता, जिसके पैरों में तकलीफ है, जिसके पैर कमजोर हैं, जो बीमार है, आप उससे कहो कि ओलंपिक की दौड़ में दौड़ जाओ, तुम्हें ओलंपिक विजेता बनना है, तुम्हें विजेता बनना है। ये जो तुम्हारी रेस हो रही है इसके विनर बनना है, तुम्हें जीतना है ये रेस। तुम बिल्कुल वैसी बात कर रहे हो। एक व्यक्ति जो साधारण जीवन
सहज होके नहीं जी पा रहा, उसको तकलीफ आ रही है, तुम उसको परमात्मा की ओर बढ़ा रहे हो। परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए उसके अंदर बहुत व्यवस्थाएं रखनी पड़ती है, उसको स्पेशल बनाना पड़ता है, उसको जबरदस्त बनाना पड़ता है। बात तुम समझ नहीं रहे हो। पहले तुम उसको साधारण तो बना दो, अभी तो वो साधारण के नीचे भी आ गया है, अभी वो अपनी जिंदगी को ठीक से जी नहीं पा रहा है, तुम उसको परमात्मा की तरफ ढकेल रहे हो। उसके अंदर पीड़ा ही पीड़ा है और तुम उसे आनंद की तरफ धकेल रहे हो। नहीं जाएगा, वो कुछ नहीं मिलेगा, फालतू समय बर्बाद होगा, प्रयास करोगे वो खराब होगा, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि आपकी वैसी व्यवस्था होगी तब आप धार्मिक हो सकते हो, अन्यथा धर्म का अभ्युदय आपके हृदय में हो ही नहीं सकता। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार से खरीद के ले आओ या आपको गिफ्ट कर दी जाए या कुछ कर दिया जाए। धर्म ऐसी चीज है ही नहीं है, आपके हृदय से उसका प्रागट्य होता है धर्म का। और जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो, शांत हो, तभी वो प्रकट होता है, नहीं तो नहीं होता। ये जो ऊपर के आवरण हैं आपके, ये झूठे हैं, ये मक्कारियां हैं, ये बेईमानियां हैं। और इस बेईमानी की सबसे ज्यादा सजा तुम्हें मिल रही है, मक्कारियों की सजा तुम्हें मिल रही है। किसी और को तुम धोखा नहीं दे रहे, तुम अपना जीवन पीड़ा से भर रहे हो और कष्ट से भर रहे हो, तुम अपने साथ में दगा कर रहे हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि ये जो समय जो तुम्हारा निकल रहा है ये वापस नहीं आएगा। ये जो समय जो निकल रहा है, ये गुजर रहा है, ये वापस नहीं आएगा। ये तुम्हारे जीवन में से कम कर दिया गया, तुम्हें मौका दिया गया था कि तुम अपनी जिंदगी को जी लो, और तुम ये मूर्खताएं जो कर रहे हो और ये समय गुजरता जा रहा है और तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे करीब आती जा रही है। ऐसे काम ही मत करो जो तुम्हारे जीवन में बेहतरीन रिजल्ट्स ना हो, अच्छे परिणाम ना हो। ऐसे काम ही क्यों करना, टाइम पास क्यों करना। और मैं ऐसा सिर्फ आपको नहीं कहता, मैंने अपनी लाइफ में मैंने खुद सोचा था कि 50 के पहले मेरे जितने भी स्पिरिचुअल वर्क हैं, जो भी काम है, मैं कंप्लीट करके और एकदम आराम से आफ्टर 50 मैं रिटायर ले लूंगा। अगर मुझे सेशन करने हैं, नहीं करने, कुछ करना है, नहीं करना, 50 के बाद में मेरी मर्जी, मैं मालिक। 50 तक जितनी जरूरी है, जो होना चाहिए, वो सारा मैं कंप्लीट कर लूंगा। 50 के बाद में इस शरीर में शक्ति रही नहीं रही इतना क्या, 50 तक मैंने अपना कंप्लीट करना है, सब कंप्लीट करना है। और लगभग 47 में मेरे सीनियर्स ने बोल दिया तेरा काम हो गया। 47-48 की एज थी। आज मैं ना भी करूं सेशन, ना भी करूं साधना, तो मेरा काम कंप्लीट है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ये मैं अपनी मर्जी से, शौक से कर रहा हूँ, मजबूरी से नहीं। तो मैं भी आपसे वही कहता हूँ कि आपके शरीर तो मैं कैसे करके ठीक कर सकता हूँ, लेकिन आपके जीवन जीने के तरीके वो कौन करेगा। आप अगर एक शादी में जाते हो या आप बाहर कहीं फंक्शन में जा रहे हो, तो आप ऐसा करते हो क्या, सुबह उठे और आपने सूट डाला, बढ़िया ज्वेलरी डाली या कुछ किया और चल दिए, ऐसा करते हो। आप स्नान करोगे, आप पूरी तैयारियां करोगे, अपने आप को तैयार करोगे, फिर अच्छा बढ़िया सूट डालोगे, फिर अच्छी बढ़िया ज्वेलरी डालोगे, उसके बाद आप जाओगे। तो परमात्मा को पाने के लिए आप कैसे भी चल दोगे और परमात्मा मिल जाएगा। आपको लगता है इतनी आसानी से अगर वो मिलता होता तो आज आपके देश की ये हालत होती थी, इतनी बीमारियां आती थी, इतनी तकलीफें आती थी। आज से 10 साल पहले जीवन इतना तकलीफ से भरा था क्या? आप देखो, कंपेयर करो, सिर्फ 10 साल आज की स्थिति देखो तो आपको लगेगा और कठिन हो गया 10 साल में। बहुत अंतर आ जाता है। ये चीजें आपके जीवन में अगर प्रैक्टिकली आप थिंकिंग हो ना, तो आप बेहतर हो सकते हो। हवाई बातों में उड़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब गिरेंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। उन परमात्मा की उन स्थितियों तक पहुंचा हूं, मुझे मालूम है कि अपने आप को कितना संतुलित और कितना व्यवस्थित करना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है, कैसे कैसे सहना पड़ता है। अभी परमात्मा की इस स्थिति में बात करते हो मैं जानता हूं कि टाइम पास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, हवाई है। ये छोटे बच्चों के जैसे ये रेत पे महल बना रहे, समुंदर की रेत में महल बना रहे हो तुम, और हर आने वाली लहर उस रेत के महल को बिखेर देती है और तुम उदास हो जाते हो, मायूस हो जाते हो, शिकायतें चालू हो जाती हैं, फिर से रेत के महल बनाने शुरू करते हो। ये बच्चों के खेल जैसे कर रहे हो तुम। अगर तुम समझते हो कि तुम बड़े हो गए, तुम मैच्योर हो गए, तुम्हारे बाल सफेद हो गए, मेरे हिसाब से तो बाल ही सफेद हुए, मैच्योर नहीं हुए।
आप बड़े हो गए, मुझे नहीं लगता कि आप बड़े हो गए। अगर मैं अपने अंतर में जाके देखूं तो मुझे नहीं लगता कि आप बड़े हो गए। अभी तक तुम छोटे ही बच्चे जैसे हो, वही मूर्खता, वही बेवकूफियां कर रहे हो। मैच्योरिटी आई कहाँ है तुम्हारे अंदर? अभी भी तुम इस संसार को इतना ही महत्व देते हो जैसे ये हजारों साल तक तुम्हें इसमें ही जीना है। अभी तक तुम इस स्वीकार नहीं कर पाए कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। तुम अभी भी उस मृत्यु के लिए तैयार नहीं हो। हर शमशान में जाने वाली डेड बॉडी के साथ तुम ये सोच लेते हो, ये मर गया, मैं नहीं मरूंगा। जब भी कोई मरता है तो तुम्हें लगता है कि यार ये भी मर गया, तुम सोचते नहीं मैं नहीं मरूंगा। एक चीज तुम्हारे अंदर से एक झूठी बात निकलती कि मैं नहीं मरूंगा, मैं कैसे मरूं। हर बार तुम्हें लगता है कि मैं ये कर लूंगा तो मैं बस हो गया, ये बस हो जाए कि मेरा जीवन सुखी हो जाए, बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी मुझे, बहुत हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। हर बार तुम यही सोचते हो। ये तुम्हारी मूर्खता है या बचपना है, उसको मैं क्या कहूं। तुमने अपने जीवन को बहुत बर्बाद किया है, बहुत मतलब अच्छे तरीके से बर्बाद किया है। तुम्हारा तो एकदम फंडा एकदम सिस्टमेटिक है। तुम मेरे से ज्यादा बेहतर हो। अगर मैं कहूँ, तुम्हें मालूम होगा कि तुम मरोगे तो तुम्हें जलाया जाएगा या जमीन में डाला जाएगा। मुझे नहीं मालूम मेरा क्या होगा। इस स्थिति में आने के बाद मैं अपना भविष्य देखना नहीं चाहता और मैं नहीं जानना चाहता कि मेरा क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। आप साधारण हो, आपके जीवन को समझना आसान है, मुझे समझना मेरे लिए कठिन है, और वो कभी भी हो सकता है। मैं हर समय तैयार हूँ उसके लिए। और मुझे जो सांसारिक उपलब्धियां मिली हैं, मैं जानता हूँ ये पानी के बुलबुले के जैसी है, आज है कल नहीं है। होने के बाद मैं उसको ज्यादा महत्व नहीं देता। मेरे अंदर से उसके प्रति उतना पागलपन नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके शरीर ठीक हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप में मैच्योरिटी होनी चाहिए, सत्य को समझने की क्षमता होनी चाहिए और उसको स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम विश्वास करो कि ये छूट जाएगा। फिर से कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि इसको छोड़ दो या इसको प्राप्त मत करो। तुम कहोगे एक गाड़ी लेनी है, मैं कहूँगा 10 लो। तुम कहोगे आडी लेनी है, मैं कहूँगा मर्सिडीज लो, लंबोर्गिनी लो। लेकिन मैं कहूँगा कि ध्यान रखना, वो तुम मर्सिडीज या लंबोर्गिनी लेके जा रहे हो, एक दिन एक स्कूटर वाला आएगा और बाजू में चे करके निकल जाएगा और उसमें एक बड़ा स्क्रैच आएगा। उससे तुम्हें हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। पता चला वो मर्सिडीज सर्विस सेंटर में बाद में गई, आप पहले हॉस्पिटल। अरे गाड़ी है यार, कोई ना कोई आके मारेगा ही मारेगा उसको। हमारी इंडियन रोड्स और हमारे इंडियन भाई, इनका कोई भरोसा नहीं है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। उनके डायलॉग है फेवरेट। इन सब चीजों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अपने आप को तैयार करो। जो है कल वो क्या वैसा रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। क्योंकि आपका मन जो है, आपकी जो सिस्टम है, ये फिजिकल बॉडी आपकी फर्स्ट बॉडी है। आप समझो आपका मन के आपके शरीर के ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। मैं आपका साइंस बताता हूँ। आपने सारी दुनिया को जाना होगा लेकिन अपने आप को नहीं जाना। ये फिजिकल बॉडी आपका फर्स्ट बॉडी है। सेकेंड बॉडी आपको दिखता नहीं है, लेकिन आप अगर थोड़ी कोशिश करो तो आपके हाथ में वो बॉडी आ सकती है। आपको पता चलेगा कि वो बॉडी है। आप ऐसे जैसे अंधा किसी चीज को ऐसे टटोलता है, वैसे आप उसको अनुभव कर सकते हो दोनों हाथों के बीच में। अभी पता नहीं चलेगा। उसके लिए एक सिस्टम है, सेकेंड बॉडी। आपका प्राण शरीर होता है, उसमें ये अगर आपकी गाड़ी है तो पीछे के सेकेंड बॉडी में फ्यूल रहता है। उस प्राण से ये शरीर चलता है। आप कहते हैं ना प्राण निकल गए, प्राण निकलते नहीं है, खत्म हो जाते हैं। वो प्राण शरीर जब छोटा होते होते खत्म हो जाता है तो इसमें फ्यूल नहीं रहता गाड़ी में, तो ये गाड़ी बंद हो जाती है और अपन मर जाते हैं। तो सेकेंड बॉडी फ्यूल बॉडी है, उसको प्राण शरीर कहते हैं। और थर्ड बॉडी आपकी मन शरीर है। लाखों जन्म आपने लिए, उसमें मन आपका लाखों सालों से पुराना है। मन नहीं मरता, ये पहला शरीर मरता है और प्राण शरीर खत्म होता है। 2 शरीर खत्म होते हैं। और वो खत्म भी कैसे होते हैं? वायु वायु में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में चल जाती है, आकाश आकाश में हो जाता है, वो भी खत्म नहीं होता। खत्म कुछ नहीं होता, वो पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं और आत्मा मूव कर जाती है। खत्म कुछ नहीं होता।
धोखा है वो। मृत्यु एक सबसे बड़ा धोखा है जिससे सारे डरते हैं। एक बार जीते जी आप मृत्यु को अनुभव करो तो आप इतनी जोर के हंसोगे और आप कहोगे ये भी क्या मूर्खता है। जीते जी जिसने मृत्यु को अनुभव कर लिया वो अमृत में प्रवेश कर जाता है। हर व्यक्ति मृत्यु से दूर भागता है, यही अज्ञान है। और मृत्यु उतनी भयानक हो जाती है जितनी आप उससे विरोध करते हो। एक गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है हमारी पुरानी मूवी का, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत अपनी महबूबा है साथ लेकर जाएगी। वो गाना नहीं है, वो एक स्थिति है। आप छोटे बच्चे को दवाई खिलाते हो ना तो शहद के साथ आप देते हो, शहद मिला के। ये आपको बच्चे को थोड़ा सा वो करना होता है कि चल बेटा ये होमवर्क कर ले, एक थोड़ा सा उसको रिश्वत देते हो, ये कर ले तो मैं आपको ये दे दूंगा, इस बार तूने फर्स्ट डिवीजन लाया तो तेरे को मोटरसाइकिल, ये वाली मोटरसाइकिल, ये ऐसा वो वैसा। ये पॉलिसीज आप लोगों के साथ भी यूज की जाती है। जो मनोमय शरीर होता है अगर वो बिगड़ जाए, मनोमय शरीर मैंने बताया ना थर्ड बॉडी है, तो उसकी जो डिसबैलेंसिंग सेकेंड बॉडी में आती है, प्राणमय में सेकेंड बॉडी जो फ्यूल बॉडी बोली है, और वही डिसबैलेंसिंग आपके फर्स्ट बॉडी में भी आ जाती है। बीमारी, रोग, दरिद्रता, ये सब वैसे ही उतरते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ऐसे उतरते आपके जीवन में आ जाते हैं। इसको हम लोग मर्टलाइजेशन कहते हैं। इसके पीछे एक जो साइंस है, अगर आपके मन को शांत न किया जाए तो मन की जो डिसबैलेंसिंग है वो प्राण में आएंगी और प्राण से फिजिकल बॉडी में आएंगी और आप क्रिएट करते रहोगे उसको। आपका मन जो है वो ऊट पटांग कुछ क्रिएट करता रहेगा और आपके जीवन में वो प्रोडक्शन चालू रहेगा और जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी। तो बात यहाँ पे बिल्कुल वैसी है कि एक माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है, वो तैयार होने के बाद में वो बच्चा बाहर जाता है कीचड़ में लोट-पोट करके और वो वापस आता है, माँ फिर उसको तैयार करती है और वो बच्चा वापस जाके फिर लोट-पोट होता है, फिर वापस आता है। माँ दिन भर वही करती रहती है और बच्चा दिन भर वही करता रहता है। अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर रिपेयर कर रहा हूँ या तुम्हारी बॉडी रिपेयर कर रहा हूँ तो बिल्कुल उसी माँ के जैसा हूँ, क्योंकि तुम्हारे शरीरों में जो तकलीफें आई हैं, तुम्हारे जीवन में जो तकलीफें आई हैं, तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है और मेरे ही जीवन में क्यों आई है, उससे कोई मतलब नहीं तुम्हें। और जब तुम उस क्यों का सवाल नहीं ढूंढते तो एक बात बड़ी है कि तुम फिर से वापस वही गलती करने वाले हो, क्योंकि तुमने उस क्यों को खोजा नहीं, जाना नहीं। वापिस तुम वैसे ही जियोगे और वापिस वो वैसे ही लेके आओगे और फिर से मेरे पास आके बैठोगे या किसी और बाबा के पास या हॉस्पिटल में उसी बच्चे के जैसे हो कि जाके उसमें कीचड़ में लौटोगे और फिर माँ तैयार करेगी, फिर तुम जाके लौटोगे, फिर माँ तैयार करेगी। ये जिंदगी भर चलता रहेगा और इससे कुछ मिलने वाला नहीं। कभी ये भी पूछ लो कि क्यों आया ये मेरे जीवन में, मैंने ऐसा क्या किया था कि ये मेरे जीवन में आ गया, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि ये वापस मेरे जीवन में ना आए और मैं जीवन में जो करना है वो कर सकूं। इन सब सरदर्दियों से मैं निकल के बाहर और जीवन को व्यवस्थित जी सकूं। लाइफ को एंजॉय कर लो, भगवान नहीं चाहिए तो एंजॉय तो कर लो। इन बीमारियों के साथ, इन परेशानियों के साथ तुम लाइफ को एंजॉय क्या करोगे। स्थिति आज ऐसी है, ना तुम लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो ना परमात्मा पा रहे हो। गुरु भगवान ने मुझसे एक बात कही थी, बोला बच्चे 200% जीवन जियो, 100% पूरा संसार जियो। जैसे संसार का एक राजा जीता है वैसे जियो तुम। एक राजा अपनी जिंदगी कैसे जीता है वैसे जियो और 100% तुम सन्यासी बन के जियो। तुम जब बात करो, तुम जब आवाज दो, आंख बंद करो तो परमात्मा वहां खड़ा होना चाहिए। तुम्हारे अंदर महाकाल जैसी सामर्थ्य होनी चाहिए कि नजर उठा दो तो नजारे बदल जाए। 100% तुम योगी की जिंदगी जियो और 100% भोगी की जिंदगी जियो, 200% जियो। इसको कहते हैं ऋषि। आपके यहाँ 5 हुए, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और आखिरी में एक राज ऋषि बोला। राज ऋषि बहुत कम हुए, वो राजा जनक हुए जो राज्य करते करते परमात्मा को प्राप्त किया, जिन्होंने, वो राजा जनक हुए। मेरे भगवान ने भी मुझे वही कहा, जीवन राजाओं के जैसा हो और प्राप्ति परमात्मा हो जाओ। इतनी उपलब्धि के बाद बचा क्या? अगर ये दोनों चीजें मिल गई तो बचा क्या और क्या? और इसके विपरीत आप जा रहे हो और आप जो व्यवस्थाओं में जा रहे हो उसके विपरीत गुरु भगवान के जो शब्द हैं उसके बिल्कुल विपरीत है।
मैं आपसे कैसे कहूं कि जो मेरे मालिक ने मुझे कहा था आप तो उसके बिल्कुल विपरीत हो। ना आपके पास परमात्मा है, ना आपके पास संसार है। अगर आप लाइफ का वैल्यूएशन करो कि क्या क्या है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें लगेगा लॉस में हूं मैं। तो अगर तुम लॉस में नहीं जाते होते तो मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं होती थी। मस्जिदों मंदिरों में भीड़ दिखाती है कि तुम बहुत परेशान हो। ये धर्म का बवाल जितना उछलेगा, समझ लो कि उतने आप परेशान हो, उतने आप पीड़ा से भरे हो। क्योंकि तुम जब पीड़ा से भरते हो तो तुम्हें एक ही चीज याद आती है, धर्म। तुम जब सुखी और शांत और मस्त रहते हो तो धर्म की बात बहुत कम करोगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये बात बिल्कुल सच्ची है। और आप देख लो, जब आप बीमार होते हो, जब आपको तकलीफ आती है, जब आपके घर में कोई पुलिस का नोटिस आता है, हाई कोर्ट का नोटिस आता है, या जब आपको लॉस होता है, तब आपको सबसे ज्यादा भगवान की याद आती है। सबसे ज्यादा भगवान की याद आती है। जब आपका प्रमोशन होना होता है और 4-5 ऑफिसर उसमें से सिलेक्ट होते हैं, उनमें से एक आप हो, तब आपको भगवान की याद आती है। जब आप किसी स्कूल या कॉलेज के एग्जाम के लिए गए थे, तब आपको भगवान की याद आती है, बड़ी अच्छी आती है। आपका दुख आपको धार्मिक बनाता है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है आपके साथ। जिस दिन आपका सुख आपको धार्मिक बनाने लगे, उस दिन तुम्हारे लिए परमात्मा सस्ता है। उस दिन तुम्हारे लिए परमात्मा दूर की बात नहीं है, तुम्हारे नजदीक की व्यवस्था है। जिस दिन तुम्हारा सुख तुम्हें धार्मिक बनाए, उस दिन समझ लेना कि मामला फिट हो रहा है। तुम स्वार्थी नहीं हो। फिर एक स्वार्थ और एक परमार्थ। दुख में परमात्मा से जुड़ना ये स्वार्थ है, और सुख में परमात्मा से जुड़ना ये परमार्थ है। सूत्र हैं थोड़े थोड़े। तुम्हारे शरीर मेरे लिए खिलौनों के जैसे हैं। मैं देवताओं को बुलाता हूँ और उनको बोलता हूँ, वो करके देता है। तुम अपने घर, मैं अपने घर। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ये मेरा रोज का काम है। मैं उसको बहुत बड़ा कुछ समझता भी नहीं हूँ। लेकिन दिक्कत एक है, आज तो तुम ठीक हो जाओगे, कल का क्या भरोसा। कल कुछ और आ जाएगा, कल का क्या भरोसा। कल क्या करोगे, किस बाबा को ढूंढोगे, कौन से भगवान की पूजा करोगे, क्या करोगे तुम। अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारा जीवन नहीं बदल सकता। ये कब समझोगे तुम। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ जो रिचेस्ट पर्सन है, आप कभी भी देखो, वो रिचेस्ट पर्सन, उनको लॉस होता है, बड़े लॉस होते हैं उनको, और पूरे जीरो हो जाते हैं। वो जीरो होने के बाद वापस उठते हैं, वापस उठेंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन आपने देखे होंगे ना, बुरी तरह गिरते हैं और वापस उठते हैं। हजारों करोड़ का बिजनेस वो बनाते हैं, लाखों करोड़ कर लेते हैं। आपने कभी सोचा वो जीरो पे आके उतना ऊपर जाते हैं, फिर हमारे गरीब लोग क्यों नहीं कर पाते जो वो एक बिजनेसमैन करता है। इतने लोग हैं, इतनी ज्यादा संख्या में गरीब लोग हैं, वो क्यों नहीं कर पाते। वो भी जीरो पे हैं और वो बिजनेसमैन भी जीरो पे आके बैठा है। उसके पास सोच होती है वैसी। वो जो रिचेस्ट पर्सन होता है उसके पास सोच होती है वैसी, उसके जीवन जीने के तरीके वैसे हो। वापिस वहीं जाएगा, वो जहां से गिरा है वहीं पे जाएगा या उससे ऊपर जाएगा। उसके पास वो सोच है, वो जीवन जीने के तरीके हैं, वो एक गरीब आदमी के पास नहीं है। इसलिए वो अमीर नहीं बन पाता। आप उसको 10 लाख 20 लाख 50 लाख दे दो वो गरीब आदमी को, वो खा पी के वो सब लीपा पोती करके 2 साल बाद फिर वैसे ही खड़ा, फिर गरीब का गरीब। और ये अमीर इतने लॉस होने के बाद, जमीन पे गिरने के बाद, जीरो होने के बाद, वो कहीं ना कहीं से सेट करके और फिर वापस पहुंच जाएगा। वो उसको मालूम है कैसे उठना पड़ता है, उसको सिस्टम पता है। अगर दोनों की सिर्फ एक चीज देखो, मेंटालिटी, उसके जो सोचने का तरीका है, सिर्फ आप उसको पकड़ लो। अगर आप वो बदल दो तो एक गरीब आदमी अमीर बन जाए। मैं तुम्हारे वो सोचने का तरीका बदलना चाहता हूं, बस, और कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज है, अगर मैंने वो बदल दिया तो वो तुम्हारी सोच तुम्हें ऊपर उठा देगी, कुछ भी बना देगी, तुम्हारे जीवन को बदल देगी। और अगर मैं तुम्हें ऐसे रिपेयर करता रहा तो मैं भी एक दिन मर जाऊंगा और तुम भी एक दिन मर जाओगे और मामला सॉल्व नहीं हो पाएगा, समय निकल जाएगा और सिस्टम नहीं बदलेगा। तुम्हारी सोच बदलनी चाहिए। मेरे करने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी ज्यादा, हाँ, एक तकलीफ से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, दूसरी आ जाएंगी, तीसरी आ जाएंगी, चौथी आ जाएंगी, 5वीं, उनका तो सिस्टम चालू है।
और तुम उसी में लगे रहोगे, आज ये तो कल वो तो परसों वो, इसमें तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये तुम्हें उलझा दिया गया, यही महामाया है, यही अविद्या है, और ये तुम्हें इतनी भयानक उलझा के रखती है कि तुम इससे बाहर निकल ही ना पाओ। ऐसे ही सब जीते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं।